Welcome to my class. It's Civics class 7 chapter 6 part 2 and it's me Neha Misra to continue this part 2. Now see, let's move to the chapter. See, our topic is a very good example of media and democracy. मीडिया और डेमोक्रेसी का सबसे सही एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किया गया है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक हमारा है वो भी यही है, दिख रहे हैं आपको। मीडिया और डेमोक्रेसी का जो कैसे एग्जाम्पल और कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कैसे वो एक दूसरे की चीज़ को समझते हैं फिर पब्लिक में डालते हैं, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सी नाउ द पॉलिटिकल पावर ऑफ द प्रेस इज अ सब्जेक्ट ऑन मेनी पीपल्स माइंड। यानी कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि प्रेस जो है यानी कि जो मीडिया है, जो न्यूज दिखाते हैं, वो एक दबाव यानी कि पॉलिटिकल जो दबाव होती है, राजनीतिक दबाव, उसके अंदर में है, उसके अंदर में उसका माइंड काम करता है। द प्रेस इज सिमुलटेनियसली ब्लेम्ड एंड प्रेज्ड फॉर मेनी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इशू। बहुत बार प्रेस पे इल्ज़ाम भी लगते हैं कि आप गलत न्यूज़ दिखा रहे हो, या कभी का बहुत सारी उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी मिलते हैं, यानी कि सही भी बोलते हैं कि आप अच्छे दिखा रहे हो, अवार्ड भी दिया जाता है कि आप अच्छे से दिखा रहे हो न्यूज़ को। On the one hand, it is accused of wide array of offense, endangering national security, oversimplifying important issue of public policy, focusing too much of the negative and not enough on the achievements of government, and not demonstrating some sort of political bias. On the other hand, same politicians and pundits who criticize the media attempts to influence and control it try to get their message out of the public. Now see, पॉलिटिकल जब इंसान यानी कि लोगों के सोच ऐसी है, लेकिन उस मीडिया में भी दो किस्म के होते हैं सोच। कोई बोलता है ये सही दिखा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं कि ये सही दिखा रहा है। अभी भी आप केस चल रही है SSR के बारे में, वहाँ पे भी आप देख सकते हो जो महाराष्ट्र के जो न्यूज़ चैनल हैं वो बोलते हैं हमारा जो राज्य है, वो हमारा जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो सही बोल रहे हैं, सही कर रहे हैं। वहीं जो वो बिहार के जो DCP है वो बोलते हैं कि उन्होंने गलत किया है। सो दैट इज़, ये दोनों चीज़ क्या कौन दिखा रहा है, हमें न्यूज़ चैनल दिखा रहा है। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन देम। ओके, नाउ सी, however the reality is that the media is far from independence। और उसकी हकीकत क्या है कि मीडिया जो है इंडिपेंडेंस से कोसों दूर है अपने। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन। द फर्स्ट इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन मीडिया। पहला, गवर्नमेंट मीडिया कुछ भी नहीं दिखा सकती बिना प्रूफ के, वो गवर्नमेंट ने उसको एक दायरे में रखा है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर अ न्यूज़ आइटम्स और द स्कीम्स फ्रॉम अ मूवी or by the lyrics of a song from the being shared and with the large public, this is referred as a censorship। censorship ऐसी एक्ट है, ऐसी चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट बैंड करती है न्यूज़ चैनल्स को कि आप क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, कुछ भी किसी के बारे में आप नहीं दिखा सकते हो। There has been a periods in Indian history when the government censors the media। The worst of this was emerging between the 1975 to 1977। ये जो दौर चला हिस्ट्री में 1975 से लेके 1970 तक, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हुई थी। In general, the government confined itself to the censorship of the film। The media coverage of news is not really censored by the government. Despite the absence of censorship, the media sometimes fails to present a balanced story। कभी कभार मीडिया भी फेल हो जाती है, जो उसको दिखाई देती है, जो उसको उस टाइम सही लगती है वो दिखाता है, फिर दूसरी केस होती है वो दिखाता, कभी कभार ये भी है अनबैलेंस्ड हो जाती है। This can be because it does not consider all the facts or it came under the influence of one dominant view। इसलिए होती है क्योंकि इसके पास हो सकता है सारी चीज़ उस टाइम ना अवेलेबल हो, या एक ही तरफ इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो सिर्फ उसी का दिखा रहे हो, इसलिए भी हो सकता है। नाउ सी आवर नेक्स्ट
topic is setting agenda. Setting agenda, media coverage. Now see, this is the perfect figure. बहुत ही अच्छा फिगर दे रखा है कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटी वगैरह खड़े हैं, उनकी इंटरव्यू होगा, उनकी रिपोर्ट ली जाएगी। आप देख सकते हो कैमरा स्टैंड लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग के लिए लगे हुए, बहुत सारे कोई क्लिक भी कर रहे हैं, फोटोग्राफी क्लिक कर रहे हैं। दैट इज द मीडिया कवरेज। The media plays an important role in the setting agenda or by focusing on a particular event or by avoiding a particular event. दोनों चीज़ में सेटिंग, या तो वो अवॉइड करेगा, फिर भी वो दिखाएगा कि इसमें यहाँ पे कोई नहीं गया था, या गया था उस पार्टी में तो भी वो शो करेगा कि ये लोग वहाँ पे गए थे। इवेंट्स विच आर नॉट न्यूज़ वर्दी मे नॉट गेट अटेंशन एट ऑल। जो इन्फॉर्मेशन, जो न्यूज, जो समाचार पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो उनका इंटेंशन नहीं रहता कि उसको वो कवर करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर स्कूल, यू मे नॉट फाइंड अ सिंगल रिपोर्टर कवरिंग द इवेंट्स, बट इफ़ अ स्टार क्रिकेटर एग्रीज टू ग्रेस द इवेंट, then you will find hordes of media persons coming to your school. Thus blood donation has no importance, but the presence of star is important for the media. Now see, media उसी लोगों को कवर करता है जो लोग, जिसके बारे में लोग, जो जनरल पीपल हैं वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, उसी को वो कवर करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अगर कोई स्कूल में ब्लड डोनेशन होता है, प्रोग्राम होता है जहाँ पे रक्तदान दिया जाता है, नॉर्मली अगर कोई स्टार वहाँ पे आता है तो वहाँ पे मास मीडिया भी यानी कि रिपोर्टर भी पहुँचते हैं उसके पीछे। लेकिन अगर हम नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल ही मिलके अरेंज कर रहे हैं तो कोई ना ही वो कोई न्यूज़ में आती है और ना ही कोई उसको कवर करता है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्यू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग levels of pesticides to cola drinks. They publish reports that indicates the high level of pesticides and thus made us aware of them. The need to the regularly monitor these colas according to the international quality and safety standards. They did this despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe in covering this story. The media positively help us focus on an issue that affects our life and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. रिसेंटली यानी कि अभी कुछ दिन तो नहीं बोल सकते, कुछ टाइम पहले की न्यूज़ आई थी कि कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ही पेस्टिसाइड्स मिले होते हैं, इसीलिए हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। ये किसने अवेयर किया था? मास मीडिया, न्यूज़ रिपोर्टर्स ने। ओके, सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़ रिपोर्टर्स, मीडियाज इन आवर लाइफ। नाउ सी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2005। 2005 में ये पास हुआ है। It gives the citizen right to get a response to queries they have from the government and the government organization. इस एक्ट में लोगों के पास ये अधिकार होती है कि वो अपना जो प्रश्न है, अपना जो पूछताछ है, वो जो चाहता है कि इसके बारे में जानकारी, वो उसका आंसर उसको मिले, चाहे वो सरकार से हो यानी कि गवर्नमेंट से हो या गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से हो, दोनों से ही उसके पास राइट होती है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिले। अगर सपोज किसी को कुछ प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम है तो कोई वो उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहे कि इसमें क्या है नहीं है, तो उसका वो राइट बनता है कि उसके बारे में वो जो कंपनी है उसको वो जानकारी दे कि ये बहुत अच्छा है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, या कुछ भी सजेशन ऐसा देना चाहिए कि वो सेटिस्फाई हो सके, वो आगे फर्दर क्वारी के लिए ना जाए। अंडर द RIT Act, people are entitled to seek information on a particular issue to understand how our government and public institutions function. The citizens can demand to know about the various stages of a particular project, exact details of expenses
एंड द रीज़न ऑफ डिले। वही मैंने जैसे आपको बताया अभी वहाँ पे लिखा है कि सिटीजन जो लोग होते हैं उसके पास अधिकार होता है कि किसी भी स्टेज में जो प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं, रीजन हासिल कर सकें कि ये लेट क्यों हो रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा है। See, now this act has been made the government offices and department more accountable to public. RIT is applicable all over India except in Jammu and Kashmir. सिर्फ 2 जगह को छोड़ के, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के बाकी सब जगह ये लॉ एप्लीकेबल यानी कि लागू होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।